हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सबका स्वागत है मुस्की की लाइफ में। आज सुबह उठते पहले मैं चाय पीती हूँ, क्योंकि सुबह जब तक मैं चाय नहीं पीती ना तब तक मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता। आज का मौसम वैसे ठीक था, सुबह धूप भी निकली हुई थी और मतलब धूप भी निकल रही थी बार बार बीच बीच में, और बीच बीच में वैसे बारिश जैसा भी मौसम था। तो आज का मौसम कुछ ठीक ठीक सा था। उसके बाद मैं काम करने आती हूँ तो आज ये मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। आज ये बहुत परेशान करता है। एक तरफ मैं सोचती हूँ काम ख़त्म करूँ, मैं उस वाले रूम की साफ़ सफाई करके आती हूँ तो ये इधर फैला देता है, इधर साफ़ सफाई करके जाती हूँ तो ये उधर फैला देता है। नहीं, मिनट मिनट में आएगा ये मुझे परेशान करने के लिए। मैं बिस्तर कर रही हूँ और ये बिस्तर ख़राब कर रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं है, कर ले। तो मैं फिर भी फटाफट काम निपटाती हूँ। फिर मैंने जैसे तैसे काम निपटाया और मैं कह रही हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और उसके बाद ये काम वाम सारे निपटाने के बाद मैं इसके साथ थोड़ी देर सोचती हूँ कि खेल लूँ। मैं ये खेलने के मूड में है इस टाइम। ये जब खेलने के मूड में होता है तो बहुत ज़्यादा चिपक चिपक के आता है ये रहने के लिए। ये सोचता है कि मम्मी खेले, देखिए बहुत परेशान करेगा ये इस टाइम, इतना ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। ये बहुत देर तक परेशान करता है। पर मैंने छोटी सी क्लिप डाली और ये पीठ में ही दांत काटता है, क्योंकि मैं उधर पकड़ नहीं पाती ना कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो मैंने कही कि अब चलो बेटा, बस बहुत हो गया, अब चलो खेल वो करने काम करना है मुझे। फिर मैं इसको लेकर के जाती हूँ। फिर ये नींद जैसा करता है, फिर रोने लग जाता है। तो मैं इसको सोचती हूँ कि सुला दूँ। तो फिर मैं इसको सुला करके किचन में चली जाती हूँ, क्योंकि किचन का काम ख़त्म करना होता है। फिर मैं रोटी बनाने जाती हूँ। फिर रोटी बनाने के बाद बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि ना मुझे इसको सुलाने के बाद ऐसा लगता है ना कि पहले वही काम निपटाओ जो मैं कर नहीं सकती। तो खाना का काम इसको लेकर के मैं नहीं कर सकती, तो इसलिए पहले मैं खाना बनाने के लिए बैठ जाती हूँ। तो रोटी बनाने के बाद फिर मैं सब्ज़ी बनाने का, वैसे मेरा कोई मूड था नहीं क्योंकि रात की सब्ज़ी बची हुई थी। फिर भी करेला रखा हुआ था तो वो ख़राब हो रहा था। मैंने सोचा उसकी भुजी बनाती हूँ आज। तो हमारे यहाँ इसकी भुजी बनती है, तो मैं उसकी भुजी काट के रख लेती हूँ। फिर बर्तन ना, लाइक ऐसा बर्तन गंदा पड़ा था तो मैंने सोचा पहले बर्तन धुल लूँ। कढ़ैया वगैरह सब गंदी पड़ी थी तो कुछ था नहीं, मैंने सोचा पहले बर्तन ही मांज के हटा लूँ। फिर मैं फटाफट करके बर्तन मांजने जाती हूँ। बर्तन को फिनिश करके उसके बाद आ करके मैं ये भुजी को छौंका लगाने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ अलग तरीके से, आप लोगों के यहाँ पता नहीं है ऐसे बनता होगा कि नहीं बनता होगा, बट मेरे यहाँ ना ऐसे करेले की भुजी बनती है। तो मैंने सोचा पहले उसको ही बना लूँ। तो लाइक मैं कढ़ैया चढ़ाई थी, फिर वो गर्म हो गया था। फिर मैंने उसमें ऑयल डाला, फिर जितने करेला काट के रखे थे उसमें मैंने ऐड कर दिया था, क्योंकि हमारे इसमें करेले में मिर्ची नहीं डलती है। और बहुत जगह मिर्ची डालते हैं लोग, कहते हैं कि करेले का कड़वापन अपना अलग रहता है और मिर्ची का तीखापन अलग रहता है। तो हर कोई का बनाने का अपना अपना तरीका होता है, बट लोग कुछ कैसे बनाते हैं, कुछ कैसे बनाते हैं। तो हमारे यहाँ इसको ऐसे ही बनाते हैं। उसके बाद इसको ऑयल में ही सिर्फ भुना जाता है, 80% तक इसको भून लिया जाता है। फिर इसमें नमक और हल्दी को ऐड करके, और बाकी मसाले इसमें नहीं डलते हैं, सिर्फ नमक और हल्दी और प्याज डलता है। फिर मैंने नमक हल्दी को डाल के फिर उसको मिक्स करके उसके बाद मैंने इसको ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, कि ताकि जो नमक का पानी है वो अब्ज़ॉर्व कर ले ये, और बढ़िया से मतलब स्वाद आ जाए। तो फिर मैं इसको ढक के छोड़ देती हूँ। फिर ये और ज़्यादा लाल हो जाता है। फिर मैं इसमें प्याज डालती हूँ, क्योंकि प्याज को ज़्यादा देर पकने में नहीं लगता है, तो उतने देर में 10% में भी प्याज पक जाता है। ऐसा लाइक इसमें पक जाता है प्याज, जैसे हर सब्जियों में पके ना पके, क्योंकि हर सब्ज़ी में ग्रेवी टाइप बनानी होती है और इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। इसमें प्याज खड़े भी हो तो चल जाते हैं। तो फिर मैं इसमें प्याज ऐड करती हूँ, फिर धीमी आंच करके उसके बाद फिर मैं इसको मिक्स करके और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं रात को गई थी बाहर, तो आटा वगैरह ख़त्म हो गया था, तो वो मैं ले कर के आई थी। तो मैं उनको सारे सब मतलब आटा वगैरह को मैं डब्बे में रख रही थी। उसके बाद ये जब ख़त्म हो जाता है तो इतनी देर में भुजी भी बन जाती है। तो ये बन के कुछ ऐसी तैयार हुई है। ये टूटता नहीं है बिल्कुल भी, ये वैसे ही गोल गोल ही सही रहता है। उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया था। फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। फिर मैं नहा के आती हूँ, कपड़े भी साथ में ही धुलती हूँ मैं जब भी नहाने जाती हूँ। तो वो सो ही रहा था, तो मैंने सोचा फटाफट नहा भी लूँ, वरना फिर काम नहीं हो पाता है।
फिर मैं नहा कर के आई। आने के बाद फिर मैं खाना खा कर के सोने चली गई थी, क्योंकि आज मेरे को बहुत ज़्यादा नींद सी आ रही थी। उसके बाद शाम को मैं जब सो के उठती हूँ तो जो भी सूखे हुए कपड़े थे, लाइक जो मैंने सुबह डाला था, दिन में धूप बहुत अच्छी निकल गई थी आज, तो सारे कपड़े सूख गए थे, तो मैं उनको सबको तह लगा करके और जगह पे रख रही थी। शाम होने के बाद फिर शाम का काम ऐसे सामने, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे ना इरिटेशन सी होने लग जाती कि नहीं इनको ख़त्म करो, इनको ख़त्म करो। तो मैं चली जाती हूँ उनको ख़त्म करने के लिए। फिर शाम होता है, फिर मैं चाय, मेरे हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैं चाय बनाती हूँ उनके लिए भी, अपने लिए भी। फिर इस टाइम बारिश शुरू हो गई थी, क्योंकि मतलब आजकल मौसम का कुछ पता नहीं लग रहा ना, कब बारिश, कब धूप, कब क्या आ जाए। तो इस टाइम बहुत तेज़ बाहर बारिश हो रही थी, तो मैंने सोचा चाय के साथ ना आज पकोड़े बनाई जाए। तो पहले तो मैं चाय ले जाती हूँ पीने के लिए, फिर मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ कि प्याज के पकोड़े खाओगे क्या। तो उन्होंने कही बना ले, बहुत दिन हो गई है। तो फिर मैं चली जाती हूँ प्याज के पकोड़े बनाने के लिए। लाइक मैं पानी वानी पी के मतलब चाय पीने के लिए बैठी ही थी, पर फिर भी मेरा मूड चेंज हो जाता है, तो मैं पकोड़े बनाने चली जाती हूँ। उसके बाद पकोड़े बनाती हूँ, तो पकोड़े ज़्यादा बन गए थे, तो वही खा के मेरे हस्बैंड फिर रात को बोले। मैंने पूछा खाना वगैरह खाओगे, बनाऊँ कुछ, तो उन्होंने कही नहीं मेरा तो पेट भरा हुआ है, तू देख ले। तो सुबह की रोटी और भूजी पड़ी हुई थी, तो मैंने वही मैंने वही खा कर के मैं सो गई थी। और तो वैसा कुछ काम था नहीं आज, ज़्यादा काम वैसे था नहीं। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा। मेरी नई आईडी है, मैं अभी स्टार्ट करी हूँ ना, तो लाइक मुझे ऐसा नहीं समझ में आता कि कैसा वीडियो सही रहेगा, कैसा क्या रहेगा, तो मुझे नहीं पता लगता है। फिर भी मैं धीरे धीरे इसमें चेंजेस और लाती रहूँगी। तब तक के लिए चलते, कल मिलते हैं। बाय बाय, राधे राधे।